नमस्कार भाइयों। अभी आप इस आचार्य जी को जानते हो, तो गए वीडियो में आपने देखा है कई सारे विषय विस्तार से हमें बताया है और भी कहीं विषय बच गया है। उस विषय के बारे में अभी ये वीडियो बना रहा है। तो आइए जानते हैं गुरु जी से और जो विस्तार से जो विषय को। गुरु जी, मुझे राम शर्मा जी गुरु जी हैं, उनके बारे में जो विस्तार से जानना चाहता हूँ, प्लीज़। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में बताने के पहले उस सविता देव की शक्ति का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक बार करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व वाले थे। उनका सारा जीवन मानवता के पाप पतन पीड़ा के निवारण के लिए लगा रहा। उनके बारे में छोटे से इंटरव्यू में बताना हम लोगों के बस की बात नहीं है, फिर भी हम प्रयास करेंगे एक छोटी सी झलक परम पूज्य गुरुदेव के बारे में आपको मिल सके। परम पूज्य गुरुदेव का जन्म आगरा जिला के आंवलखेड़ा ग्राम में सन 1911 में हुआ। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है और उनके परम शिष्य पंडित लीलापत शर्मा जी ने भी लिखा है कि पूज्य गुरुदेव का जन्म जब होना था उसके पहले उनके घर के सामने बहुत सारी गौ माताएँ आने लगीं। काफ़ी पहले से रोज़ रोज़ आती थी, रोज़ जाती थी, रोज़ आती थी, रोज़ जाती थी। और उनके घर के ऊपर से हंस भी उड़ते दिखाई पड़ते थे, जिनका दर्शन बहुत मुश्किल से होता है। वो बराबर इस तरह जो है ये शुभ शकुन माने जाते हैं। और कुछ सिद्ध संत कभी कभी आते थे और आकर के उनकी माता जी पूछती थी, आइए महाराज उनकी सेवा किया। उसके बाद पूछा आपकी क्या सेवा कराएं। सेवा कुछ नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ी महान शक्ति का जन्म होने वाला है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। इस तरह से जो सूक्ष्मदर्शी लोग थे उनको धीरे धीरे मालूम हो गया था कि एक विशेष आत्मा यहाँ जन्म लेने वाली है। तो सन 1911 में जब जन्म हुआ, जन्म के बाद से गांव में ही उनकी जो क्रियाकलाप थे ऐसे थे, जब थोड़ा बड़े हुए ऐसे थे कि वहीं से पता लगता था कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। गांव में बच्चों को इकट्ठा करना, उनको धार्मिक बातें सुनाना, उनसे धार्मिक चर्चा करना, जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे वो करते रहे। और गांव में एक नीच जाति की एक महिला थी, बुढ़ी, उसके पैर में बहुत बड़ा
अल्सर हो गया था। वो इतना बेभत्स अल्सर था, देखने में ही भय लगता था। अच्छा। मगर गुरुजी जब थोड़ा बड़े हुए तो वहाँ जाते थे और उसके घाव को साफ़ करते थे। अच्छा। अपने हाथ से जो भी दवा ले जाते थे, साफ़ करते थे, धुलाई करते थे, फिर सफाई करते, फिर दवा लगाते थे। तो जब वो घर पहुँचते थे वहाँ से, तो माताजी पूछती कहाँ गए थे? बोले वो गए थे वहाँ, उनको माताजी को ताई जी कहते थे उनको, माताजी को जो है उनको घाव को साफ़ करने गए। उनको खबर मिल जाती थी कि गांव वाले बता देते थे कि अरे पंडित जी का लड़का जो है वहाँ वो घाव साफ़ कर रहा है उसको, जो अछूत है। तो घर में जाड़े के दिनों में भी उनको ये कहा जाता था कि अब बगैर नहाए आपको घर के अंदर नहीं जाने देंगे। ऐसी कड़क जाड़े में वो ठंडे पानी से दरवाजे के बाहर उनको नहलाया जाता था, तब अंदर जाते थे। मगर उन्होंने वो सेवा का कार्य नहीं छोड़ा, करते रहते थे बराबर। और जब वो बूढ़ी माँ ठीक हुई, अच्छा। तब उसने ये बात कही कि जाओ बेटा, पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। मेरी इतनी सेवा की है, इसके फल में पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। परम पूज्य गुरुदेव अपनी कथाओं में बात, अपने प्रवचनों में भी कहते थे, ये जो भी मैं आज हूँ ये सब उसी बूढ़ी माँ का आशीर्वाद है, उसकी मैंने सेवा की। तो ऐसे उनके अंदर संस्कार जन्म से ही आए हुए थे। इस तरह से उनका बचपन जो है, कभी खेल कूद करते थे बच्चों के साथ, उसमें हर जगह धार्मिक कथाओं की चर्चा बराबर होती रहती थी। चूँकि उनके पिताजी भागवत प्रवक्ता थे, कथाएं सुनाते थे तालुकेदारों के यहाँ, बड़े लोगों के यहाँ, जो रईस लोगों के यहाँ जाते थे वहाँ सुनाया करते थे। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को अपने साथ ले जाते थे बालपन में और साथ रखते थे। तो उनके अंदर वो सुनते सुनते उस वातावरण से उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति और बलवान होती चली गई। और वही कथाएं वो फिर बच्चों के बीच में शेयर करते थे। खेलने कूदने में समय केवल कथाओं में ही उनका निकलता था, वही चर्चा किया करते थे। जब वो बड़े हुए, जैसा मैंने पहले बताया है, बड़े हुए तो उनके पिताजी ने सोचा कि ये बच्चा सयाना हो गया है, 8 या 9 वर्ष के, तब ये हुआ कि इसका उपनयन संस्कार कराया जाए, दीक्षा दिलवाई जाए इनको। चूँकि उनके जो क्रियाकलाप थे वो अच्छा शकुन दे रहे थे, ऐसा मालूम पड़ता था कि कोई बहुत महत्वपूर्ण ये जो है इसके अंदर व्यक्तित्व है, ऐसा लोगों को आभास होने लगा था। तो उनके पिताजी ने सोचा कि दीक्षा देने के लिए सबसे उपयुक्त जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, जो गायत्री के परम साधक हैं, उन्हीं से दीक्षा दिलवाई जाए। उनके पास बनारस लेकर के गए और वहाँ पर दीक्षा दिलवाई। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा दीक्षा देने के बाद, बेटा ये है गायत्री माता जो है ब्राह्मण की कामधेनु है, जात का ब्राह्मण नहीं, अच्छा, आचरण का ब्राह्मण। जात के तो ब्राह्मण थे ही, आचरण का ब्राह्मण। आचरण से भी ब्राह्मण। हाँ, उसके अंदर का ब्राह्मणत्व जिसके अंदर होगा उसकी ये कामधेनु है। तो ये बात गुरुदेव ने वहीं से गांठ बांध ली। और उनके अंदर पहले से संस्कार थे ही। वो घर आए तो जैसे उन्होंने बताया, दीक्षा दी जाती है तो कुछ नियम बताए जाते हैं, इतना जप करना है,
इतना ये करना है, ऐसे रहना है, सब अनुशासन बताया जाता है। वैसे ही उनका जीवन यापन चलने लगा और उसी समय से वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, उनको बताया गया था ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जाप करने से बहुत ही विलक्षण शक्ति प्राप्त होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दीपक जला करके, उनका घर कच्चा था एकदम, था तो बहुत बड़ा, जमींदार घराने के थे मगर कच्चा था। उसी एक छोटी कोठरी थी, उसी के अंदर वो दीपक जला करके ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके गायत्री महामंत्र का जप करने लगे। और परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा लिखा है कि मैं जिस दिन से दीक्षा लिया उस दिन के बाद मैं अपने अंदर के ब्राह्मणत्व को जगाने का प्रयास करता रहा। जब करता रहा उसका एक ही लक्ष्य था कि मेरे अंदर का ब्राह्मणत्व जगे, मेरे अंदर की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो जगे। इस तरह वो जप करने लगे। जप करते करते जब अब 15 साल से पहले का जो बच्चा होगा तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जप करेगा। करते करते जब 15 साल के करीब हो गया तब उसी दीपक के प्रकाश में अलग हटके एक बहुत बड़ा प्रकाश पैदा हो गया कमरे के अंदर। तो छोटी उम्र, बच्चा डर गया, पता नहीं क्या चीज़ है। तो जो प्रकाश का पुंज था उसमें से एक मानव आकृति ऐसे प्रकट हुई, एहसास हुआ और उसने आश्वासन दिया परावाणी में, संकेत की डरो नहीं बेटा, मैं आपका कुछ नुकसान करने नहीं आया, मैं 3 जन्मों का आपका गुरु हूँ, पिछले 3 जन्मों का। इस जन्म में अब आपके अंदर का ब्राह्मणत्व जग गया है, अब इस लायक हो गए हो कि अब आगे आपका मार्गदर्शन करना है, इसलिए हम आपके यहाँ प्रकट हुए हैं। और वो 3 जन्मों के जो बराबर गुरु थे, सर्वेश्वरानंद जी जो हिमालय वासी हैं, उनको सूक्ष्म रूप से दोनों को उनको लेकर के वो हिमालय में गए, सूक्ष्म रूप से लेकर के गए और वहाँ जाकर के हजारों वर्ष से जो ऋषि तप कर रहे थे विश्व कल्याण के लिए, वो समाधिस्थ से सभी उनको उनका दर्शन कराया और बताया कि देखो ये सब विश्व कल्याण के लिए तपश्चर्या कर रहे हैं, इन्हीं के आदेश से हम आपको लेने गए थे। इन सारे ऋषियों की जो तप शक्ति है वो आपको मिलेगी, ऐसा उन ऋषियों ने परावाणी में ही पंडित श्री राम को बताया कि आपको हमारी शक्ति मिलेगी, हम लोगों का जो कार्य है हम लोग उसको नहीं कर सकते, इसलिए आपको माध्यम बनाया गया है, आपका चुनाव किया गया है, आपको भेजा गया है कि आप जाएं इस पृथ्वी पर और मानवता को पतन होने से बचाएं। वहाँ से फिर सूक्ष्म रूप से अपने जो जहाँ पर साधना कर रहे थे वहाँ आए, वहीं पर उनका मार्गदर्शन उनके दादा गुरु 3 जन्म के थे। उन्होंने कहा कि आगे का क्रम इसलिए बताया जा रहा है कि अब विश्व में कोई भी कार्य करना है तो आप मार्गदर्शन करेंगे तो आपका कहना सभी माने,
आप जो बोलें वही लोग करने लगें, आपका जो निर्देश हो उस पर लोग तुरंत अमल करना शुरू कर दें, और आप जो लिख दें वो एक प्रकार से अमर हो जाए। मानव जीवन के हित के लिए ही वो सब हो। इस तरह आपके अंदर तप शक्ति आनी है, तो तप शक्ति आने के लिए आपको विशेष साधना करनी होगी। और उनके मार्गदर्शन में दादा गुरु ने गुरुदेव को निर्देश दिया कि 24 लाख के गायत्री महामंत्र का जप 1 वर्ष में करना है। इस तरह 24 वर्ष तक करना है लगातार। तो आपको खाने के लिए गाय को जो जौ खिलाया जाएगा वो गोबर से निकाल करके उसी जौ से आटा बना करके उसकी जो रोटी होगी जौ की, और गाय का मट्ठा, ये सिर्फ 24 घंटे में एक बार खाना है। न उसमें नमक नमकीन होगा, न मिठाई किसी तरह की होगी, न कोई मीठा होगा, न गुड़, न चीनी, न शहद, कोई चीज़ नहीं। टिकट भी नहीं होगा, न नमक न मीठा, आस्वाद खाना, आस्वाद भोजन आपको 24 साल तक आपको करना है। जब इतनी तप शक्ति आपके अंदर होगी तब आप जो कहेंगे वही होगा, जो लिखेंगे वो वही होने लगेगा, जो निर्देश देंगे उधर ही लोग चल पड़ेंगे। इस तरह से उनको ये मार्गदर्शन बचपन में मिला था। वहाँ से उन्होंने बराबर साधना की 24 वर्ष तक करते करते फिर वो आगरा में आए, एक प्रेस में सर्विस करने लगे। उसके साथ साथ वहीं पर उन्होंने अखंड ज्योत पत्रिका, जो उनके अंदर विचार आते थे, अखंड ज्योत पत्रिका उन्होंने प्रेस से निकालना शुरू किया। पहले हाथ से लिख करके पत्रिका निकाली, कुछ ही मात्रा में थी, साइकिल से लेकर के उसको बांटते थे जा कर के। धीरे धीरे फिर वो पत्रिका का रूप बड़ा होता गया। शुरू में छोटी छोटी किताबें उन्होंने लिखी विचारों की। प्रेस में चूँकि काम करते थे तो ये प्रेस में छोटी छोटी किताबें लिखी। 1 आना उनका मूल्य था जब शुरुआत हुई थी। छोटी छोटी किताबें अलग अलग विचारों की, और वहीं से फिर अखंड ज्योत पत्रिका उसी प्रेस में तैयार किया। वहाँ से संपादन होने लगा, पत्रिका वहाँ से निकलने लगी। पत्रिका निकालने का एक ही कारण था कि परम पूज्य गुरुदेव जो गायत्री महामंत्र की शक्ति का उपासना करते थे, उससे जो आध्यात्मिक विचार उनके अंदर आते थे, उन्हीं का वो संपादन शुरू कर रखे थे। वही विचार निकाल कि कैसे जनमानस में जाएं। हमारे अकेले जान लेने से कुछ नहीं होने वाला, समाज को खड़ा करना है, समाज को अच्छा करने के लिए प्रेरित करना है। उसके लिए साहित्य की आवश्यकता है, विचारों की आवश्यकता है। तो उसके लिए तो पत्रिका लिखना पड़ेगा। इस तरह से वहाँ से अखंड ज्योत नाम की पत्रिका निकलना शुरू हुआ। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज तो ये इसके करोड़ों पाठक हो चुके हैं, और विश्व की 10-12 भाषाओं में, इंग्लिश में, बांग्ला में, हिंदी में,
उड़िया में और भी बहुत सारी भाषाओं में पत्रिकाएं निकल रही हैं, जिनकी संख्या, जिनके पढ़ने वालों की संख्या करोड़ों में है। उस विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए पत्रिका का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव गांव से चल करके, चूँकि जब ये पत्रिका की शुरुआत दी तो वहाँ से अखंड दीप की स्थापना हुई। अखंड दीप वहाँ से लेकर के फिर आगरा से लेकर के फिर मथुरा आए। मथुरा में आकर के एक भुतहे मकान को किराए में लिया, जिसको कोई नहीं ले रहा था, उसको लिया। वहाँ पर भी बहुत सारी उनके साथ भूतों के साथ घटनाएं हुई। सभी को तृप्त करते हुए, सभी को मार्गदर्शन देते हुए वहाँ पर अखंड ज्योति कार्यालय की स्थापना की। उसके बाद क्रमशः फिर वहाँ से अखंड ज्योति छपने लगी बड़ी मात्रा में, और लोग मिलने आने लगे वहाँ पर। उसके बाद सन 1953 में दुर्वासा मुनि की तपस्थली मथुरा में जिस स्थान पर थी, उसी स्थान पर गायत्री तपोभूमि की स्थापना की। अच्छा, वाह, सुपर। दुर्वासा मुनि जी जहाँ तपस्या किए थे, उस जगह में अभी ये इनका गायत्री तपोभूमि मथुरा अच्छा दुर्वासा मुनि की तपस्थली है। वो उसी स्थान पर गुरुदेव का तो चुनाव, वो दिव्य दृष्टा थे, उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाना है। उनके बारे में जो भी कहा जाए कम है। जितने बड़े बड़े संत, जितने बड़े बड़े महात्मा, सभी लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति दी है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, साक्षात शिव पार्वती का स्वरूप थे, साक्षात महाकाल का स्वरूप थे वो। और अच्छा, यानी काल भैरव जी का अवतार कह रहे हैं। शिव महाकाल। अच्छा, शिव महाकाल। उनकी धर्मपत्नी, उनकी जब शादी होकर आई तो वो पार्वती स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा थी। वो भी एक विलक्षण व्यक्तित्व या दैवी व्यक्तित्व की धनी थी। गुरुजी भी थे, वो भी थे। और ऋषि मुनियों का तो यहाँ तक कहना है, ऋषि मुनियों ने जो सूक्ष्म रूप से बताया है कि परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा, उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्हीं की सूक्ष्म शक्ति से ही सारे कार्य हुए गुरुदेव के भी। यानी माता जी हाँ, सूक्ष्म शरीर के शक्ति। हाँ, उनकी ही जो परम सत्ता थी, परम शक्ति थी माता भगवती देवी शर्मा की। ऋषियों का कथन है कि वो शक्ति के अवतार थी। उन्हीं की शक्ति के द्वारा ही परम पूज्य गुरुदेव के साथ मिलकर के सारा इतना बड़ा जो है युग निर्माण योजना का मिशन खड़ा किया गया। क्योंकि गुरुदेव तो प्रखरता का प्रतीक थे, मगर माता जी तो थीं, वो ममतामयी माता थी। किसी को भी प्रेम से, ममता से अपना बना लेना, ये उनके सिद्धांतों में था। बहुत विलक्षण दैवी सत्ता थी वो। इसीलिए शिव पार्वती का ये जोड़ा था। उसी
शिव पार्वती के अवतार की सत्ता के रूप में ये धरती पर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी आईं और इन्होंने सारे कार्यों को संपन्न किया। इसके आगे की कहानी जहाँ अखंड ज्योति कार्यालय मथुरा में है, अखंड ज्योति कार्यालय जो मथुरा में है जी। घिया मंडी में, वहीं पर कई तल्ले का है, वहीं पर अखंड ज्योति का ऑफिस पूरा है, वहीं से सब काम हो रहे हैं। और जो गायत्रो तपोभूमि मथुरा है, जो बाकी कार्य है वहाँ से उसको विस्तार दिया गया है। अच्छा, उसके बाद जो शांति कुंज में स्थापना की। हाँ, उसके बाद। अच्छा, हाँ, यानी पहला जो मथुरा ही है। पहला मथुरा है। अच्छा। और जब गायत्री तपोभूमि मथुरा में गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा की तो 24 दिन तक गंगा जल पर रह करके, उपवास रह करके उन्होंने साधना की, सिर्फ गंगा जल पी करके। अच्छा। तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और सूक्ष्म रूप से 2400 तीर्थों का जल, पवित्र जल वहाँ पर स्थापित करवाया। 2400 तीर्थों का अच्छा, जल सूक्ष्म रूप में वहाँ पर आज भी स्थापित है। सूक्ष्म रूप से स्थापित है। हाँ। बहुत सूक्ष्म रूप से मंगाया। अच्छा। और कैसे आया ये कोई नहीं जानता। विभिन्न जगहों से लोग लाते रहे और वहाँ स्थापित किया गया। अच्छा। इसी तरह हिमालय से लाई हुई अग्नि वहाँ पर स्थापित की गई। अच्छा। गायत्री तपोभूमि मथुरा में अखंड अग्नि जो है वहाँ पर यज्ञ में आज भी है, वही शांति कुंज हरिद्वार में भी है। यानी वो अखंड ज्योति पहला मथुरा में थे। मथुरा में। अच्छा, वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ से अच्छा, जब शिफ्ट नहीं, विस्तार कर दिया गया। यहाँ तो थी ही, यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी वहाँ है। पर भी यानी विस्तार हो गया, विस्तार कर दिया गया। अच्छा। तो इस तरह से गायत्री तपोभूमि में भी जब 24 लाख के 24 महापुरुष चरण, उनको महापुरुष चरण कहते हैं, जो 24 लाख का होता है उसको महापुरुष चरण कहते हैं। गायत्री का महापुरुष चरण 24 महापुरुष चरण उन्होंने संपन्न जब किया तो उसकी पूर्णता के लिए उन्होंने वहाँ पर महायज्ञ का अनुष्ठान किया। 1008 कुंडी यज्ञ के द्वारा वहाँ उसकी महापूर्णाहुति की। और उसमें भी सारे विश्व से, उस समय तो संपर्क के मोबाइल नहीं थे, संपर्क के कोई सूत्र इस तरह के नहीं थे, सब पत्र व्यवहार से ही सब होता था। मगर उन्होंने सूक्ष्म रूप से सारे विश्व के कोने कोने से 4 लाख गायत्री के परम साधकों को बुलाया। सूक्ष्म रूप से उनको कैसे संदेश मिला होगा, कौन दिया होगा, ये तो हम लोगों की कल्पना से समझना परे है। मगर 4 लाख नैष्ठिक साधन इकट्ठा हुए साधक, और वो यज्ञ में सम्मिलित होकर के 4 लाख लोग इकट्ठा होकर यज्ञ किया हुआ, यज्ञ किया हुआ, इतना बड़ा समारोह। अच्छा, यानी ये शांति कुंज में ही हुए? नहीं, मथुरा में। मथुरा में हुई? हाँ जी। जब वो पूर्णाहुति कर लिए तब उसी पूर्णाहुति के ठीक बाद उन्होंने तब से दीक्षा देना शुरू किया। अच्छा। आजकल क्या होता है, जरा सा कुछ कर लिया दीक्षा देने लगे। नहीं, जब तक आपके अंदर तप शक्ति नहीं होगी आप देंगे कैसे किसी को। तो जब अब सोच लीजिए 24 लाख प्रतिवर्ष गायत्री महामंत्र का जप करना ही बहुत बड़ी बात है। वो 24 वर्ष तक अस्वाद भोजन करके, अस्वाद भोजन प्राप्त करके करते रहे। और जब पूर्णाहुति कर ली तब उन्होंने दीक्षा देना शुरू किया। अच्छा। इसके पहले की कहानी
उनके बारे में बहुत है। बहुत ये है कि जब वो आमलखेड़ा गांव में ही थे, साधना चल रही थी, उसी समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और इतना ज़्यादा दीवाना थे आज़ादी के लिए। इनके बारे में जो लोगों ने लिखा है, इनके शिष्यों ने, पंडित श्री लीलापत शर्मा जी ने, उसमें बताया है कि उसमें भी भाग लेते थे और इतना ज़्यादा जब सयाने हुए थे तब अंग्रेज जब ये झंडा लेकर जा रहे थे तो अंग्रेज़ों ने इनको दौड़ाया, मारा पीटा। तो ये झंडा लिए थे, झंडा अंग्रेज़ छुड़ाना चाह रहे थे तो इन्होंने झंडे को दांत में दबा लिया और इनके ऊपर इतने डंडे पड़े कि बेहोश हो गए, मगर वो झंडा उनके दांत से नहीं छूटा। बेहोश हो गए मगर झंडा नहीं छूटा। तभी से इनका नाम पड़ गया था श्री राम मतवाले। और ये गांधी जी के आंदोलन में भी शामिल हुए। वहाँ टुंडला के पास रेलवे पटरियों को उखाड़ने में भी क्रांतिकारी कदम इनका रहा। ये खुद नहीं उखाड़े मगर उसमें इनकी भूमिका रही। और इसी क्रम में वो आंदोलन में शामिल हुए थे तो जेल भी गए। आसनसोल जेल में ये बंद रहे काफ़ी दिन तक, मगर इनका साधना का क्रम कभी बंद नहीं हुआ। इस तरह से जब पूर्णाहुति की तब इन्होंने दीक्षा देना शुरू किया और फिर पूरे देश में बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाए। 108 कुंडी यज्ञ, 551 कुंडी यज्ञ। इस तरह उन्होंने पूरे देश में घूम घूम करके बड़े यज्ञ कराए। और गायत्री महामंत्र को जब कुछ लोगों के द्वारा, गायत्री महामंत्र को जब महामंत्र को कुछ लोगों के द्वारा बहुत दिन से गुप्त रूप से रखा गया था। किसी को नहीं जपना है, इनको नहीं जपना है, हैं उनको नहीं जपना है, और स्त्री को नहीं जपना है, सही बात, और किसी अन्य विशेष जाति को नहीं जपना है। इस तरह के तमाम जो बंधन लगे हुए थे उनको तोड़ करके ध्वस्त कर दिया। और अपनी वक्तव्य से, अपने विचारों से जो इसके बारे में शंका करते थे उनका शंका समाधान किया। उनके द्वारा शास्त्रार्थ किया गया, सबको शास्त्रार्थ में परास्त करके तब इन्होंने गायत्री महामंत्र को जो है जागृत कर दिया जनमानस के लिए। कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी स्त्री, सभी इसका जप कर सकते हैं, इन्होंने घोषणा कर दी। शंकराचार्य जी से भी इस बारे में इनकी चर्चा हुई और उनको भी इन्होंने, शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी में थे ना? नहीं, वो अलग है। उसके बाद जो उस समय के शंकराचार्य जी थे, अच्छा, उनको जो है मतलब समझाया, अपने विचारों से अवगत कराया। वो भी सहमत हुए इनके विचारों से कि हाँ, गायत्री महामंत्र जो है वो सबका है, किसी एक का नहीं है, कोई एक विशेष जाति का नहीं है, सबका है और कहीं भी जपा जा सकता है, कैसे भी जपा जा सकता है। गायत्री महामंत्र जो है सूर्य का मंत्र है, सूर्य की शक्ति, तेजोमय शक्ति का मंत्र है, इसलिए उसको कोई भी जप सकता है। क्योंकि हमारा जो प्राण है हमारे शरीर में, महाप्राण सूर्य है, तो हम महाप्राण से शक्ति क्यों नहीं ले सकते। इसलिए हम गायत्री महामंत्र कोई भी जप सकता है, संसार का कोई भी जात, धर्म, संप्रदाय, सबको। मैंने पहले भी आपको बताया था कि गुरुदेव ने पूरे विश्व मानवता के लिए
ये सारा तप किया। 80 वर्ष उन्होंने मानवता के हित में ही सारा कार्य किया। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में बहुत लंबी कहानी है, उस समय से नहीं बन सकती। सूक्ष्म रूप यही है, अब इसका विस्तार करेंगे तो बहुत कुछ हो जाता है। बहुत सारी घटनाएं मथुरा में हुई, बहुत सारी घटनाएं घिया मंडी में हुई, बहुत सारी घटनाएं आगरा में हुई, बहुत सारी घटनाएं आंवलखेड़ा में हुई। उन सबको बताना वो घंटों का काम है। तो एक संक्षिप्त रूप से ये बात बताई गई। उन्होंने उसकी वहाँ स्थापना की। उसके बाद में कई वर्ष के बाद वहाँ से वो उन्होंने घोषणा कर दी। क्योंकि उसी बीच में पंडित लीलापत शर्मा जी, जो दाल मिलों के व्यावसायिक संगठन के प्रमुख थे, उनको प्रेरित करके उनका जीवन दान अपने कार्य के लिए करा के उनको गायत्री तपोभूमि मथुरा का कार्यभार उनको सौंप कर परम पूज्य गुरुदेव ने घोषणा कर दी कि अब हम हरिद्वार जाएंगे। इसके पहले जब यहाँ पर मथुरा में रहते हुए वो कई बार हिमालय गए, कई बार विशेष तप के लिए। और जो दादा गुरु थे, जो ऋषि थे हिमालयवासी, सूक्ष्म रूप से जो जिनको कोई देख नहीं सकता, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। गुरुदेव ने स्वयं लिखा है। वहाँ पर वो गए, कई बार बुलावा आया, जितने बार बुलावा आया वो गए वहाँ। अब उस समय वहाँ से कैसे बुलावा आया होगा, तो उस सूक्ष्म परावाणी से ही सारी काम होते थे। तो वहाँ गए, मार्गदर्शन लेते थे बराबर। कभी कभी एक एक साल वहाँ रहना पड़ता था। ये काम बीच बीच में चलता रहा। उनके आने के बाद बहुत सारी नए नए संकल्प की घोषणाएं होती थीं। इसीलिए उन्होंने उसी समय से 7 विशेष आंदोलनों को जन्म दिया, उसकी रचना की। ये 7 विशेष आंदोलन हैं। यही आंदोलन हमारी और हमारी जो युग निर्माण योजना, हमारी योजना है, इसको संपन्न करने के लिए 7 आंदोलन चलाने पड़ेंगे सारे विश्व में। मथुरा में जब उन्होंने यज्ञ किया, उसी के बाद से उन्होंने घोषणा की, युग निर्माण योजना की घोषणा कर दी। लोग एक आध बिल्डिंग बनाते हैं, एक आध टाउनशिप बनाते हैं, बहुत सारा निर्माण करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा युग निर्माण बनाएंगे। युग निर्माण, युग का निर्माण करना है। युग मतलब समय। ये जो समय चल रहा है इसका निर्माण करना है। इसमें जो कमियां हैं इसको ठीक करना है। इसका एक ही रास्ता है, विचार। विचारों को बदलना ही इसका एक रास्ता है। जो हमारी सोच है उसमें परिवर्तन आ जाए। सभी अच्छे हैं मगर उनके विचार दूषित हैं। बहुत बढ़िया। कोई भी मानव जात बहुत अच्छी है, सुपर। मगर मानव का जन्म ही हुआ है धरती पर सेवा के लिए, समाज के हित में, देश के हित में, विश्व के हित में, मानव कल्याण के हित में। मानव जन्म का उपयोग होना ही मूल सिद्धांत है, मानव जन्म का आधार। मानव जन्म, हमारे सभी शास्त्रों ने कहा है मानव जन्म अति दुर्लभ है। तो वास्तव में दुर्लभ है, मगर उसके अंदर जो प्रारब्ध से कुसंस्कार आए हुए हैं उनको काटने के लिए ही परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महामंत्र का जो है उद्घोष किया कि इसको जो जप करेगा उसके अंदर के जो कुसंस्कार हैं कई जन्मों के आए हुए, जो उसके चित्त में बैठे हुए हैं। कुसंस्कार या संस्कार हमारे चित्त में होते हैं, प्रारब्ध से आए हुए। हमारे शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 चतुष्टय हैं। तो उसमें मन को भी हम ठीक कर सकते हैं,
बुद्धि को भी ठीक किया जा सकता, मगर जो संस्कार प्रारब्ध आया हुआ है वो चित्त में रहता है, उसको ठीक करने का रास्ता सिर्फ साधना है। और साधना में गायत्री साधना से अच्छी कोई साधना नहीं है जो संस्कारों को काट सके या संस्कारों को जागृत कर सके। यानी पिछले जन्म में जो छुपी हुई अपनी बुरी संस्कार को हाँ, निकाल देगा, निकाल मतलब। और सुसंस्कारों को उभार देगा। अच्छा। जो आपके पुराने जन्म के जो सुसंस्कार हैं उनको जागृत कर देगा। ये गायत्री महामंत्र में शक्ति है, असली शक्ति यही है। जन्मों जन्मों का कर्मों भी और साथ में अपना बुरी संस्कार को भी जी निकाल देगा। ये गुरुदेव ने ये कहा है कि बेटा जो गायत्री महामंत्र का जप करेगा और हमारे विचारों को समझ करके उस पर चलने लगेगा, उसके ये जन्म नहीं 7 जन्म उसके धन्य हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने उद्घोष किया। और उन्होंने जो भी किया उसको, जो भी साधना की, जो भी बताते रहे उसका आधार वो बताते थे। गुरुदेव ने जगह जगह प्रवचनों में कहा है कि मैंने जो भी साधना की है उसको मैंने अपने शरीर पर आजमाया है और जो हमारे शरीर से रिजल्ट आया है वही हमने लिखा है, वही हमने पत्रिकाओं में लिखा है, वही हमने प्रवचनों में कहा है। हमारे पास कहीं और कोई चीज़ नहीं है, जो हमने साधना करके अपने शरीर में आजमाया वही। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि मैं अपने को अगर बदल सकता हूँ, मेरे द्वारा आप सोचते हो कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो आप भी वो काम कर सकते हो, मगर आपको भी मेरी तरह विचारों को बदलना होगा। सारी शक्ति विचारों में है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, अगर कोई भी शक्ति है, सबसे बड़ी से बड़ी वो है विचार। अच्छा। विचार से बड़ी दुनिया में कोई शक्ति नहीं। विचार ही आपको गिराती है, विचार ही आपको गिराता है, विचार ही आपको उठाता है। हमारी सोच से ही सोच आपकी अच्छी है तो आप अच्छे बन जाएंगे, सोच आपकी गिरी हुई है तो आप गिरे हुए बन जाएंगे। आज जितने संत महात्मा बड़े हुए हैं उनका यही दृष्टिकोण रहा है। मानव पतन पीड़ा निवारण के लिए उनका जीवन रहा है, उनकी सोच रही है किस तरह से दूसरे का दुख दूर कर सकें, इसलिए वो महान होते चले गए। चाहे वो कोई भी हो, महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों या चंद्रशेखर आज़ाद हो, कोई भी हो, वो मानव मात्र के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मतलब अपने लिए नहीं जिए, वो हमेशा मानव मात्र के लिए जिए।